क्योंकि ये तो तिरंगे का अपमान है। अपमान नहीं सर, हम तो नहीं, 1 बजे तो फहराने का टाइम ही नहीं होता ना सर तिरंगे का। एक इसका टाइम फिक्स होता है और आपने आज जो है अपने कार्यालय पे 1 बजे झंडा फहराया, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है सर, हमारे पे आज जगह जगह पे प्रोग्राम थे और अधिकार पार्टी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद अली जी ने हमें आश्वासन दिया कि वहाँ से आपको एक तिरंगा यात्रा निकालनी। अब इसमें तो गलती है, देखो क्या आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आज़ाद अली जी, उन्होंने ये कहा कि 1 बजे ध्वजारोहण कर दीजिए यात्रा के बाद, क्योंकि ध्वजारोहण के बाद में यात्रा आरंभ होती है। आज ये 26 जनवरी सन 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ, लागू हुआ, क्या कहना है? व्हाट विल से? सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इस पावन पर्व पर मैं आप सभी को और जितने हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं, पार्टी के सभी पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं, मैं सभी को 77वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और हमारी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और सभी पदाधिकारी। पार्टी कौन सी पार्टी आप? जन अधिकार पार्टी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद अली जी ने हमें आश्वासन दिया कि वहाँ से आपको एक तिरंगा यात्रा निकालनी है और भव्य तिरंगा यात्रा हमने निकाली भी है, जो कि धनौरी शहीद जी के मूर्ति पे हमने माला को अर्पण करके और हम यहाँ पर तिरंगा मतलब कार्यालय पर पहुँचे हैं सभी कार्यकर्ता और यहाँ पे हमने ध्वजा अर्पण कराया है। इस पार्टी में क्या पद है आपके पास सर? मैं शहजाद साबरी प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में इस पार्टी में काम कर रहा हूं। सर दरअसल एक जो हमारा ये तिरंगा है 3 कलर से बना है, एक इसका टाइम फिक्स होता है और आपने आज जो है अपने कार्यालय पे 1 बजे झंडा फहराया, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है सर, हमारे पे आज जगह जगह पे प्रोग्राम थे और लेकिन सर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है, क्योंकि ये तो तिरंगे का अपमान है। अपमान नहीं सर, हम तो नहीं, 1 बजे तो फहराने का टाइम ही नहीं होता ना सर तिरंगे का। अब देखिए थोड़ा सा 1 बजे का टाइम हो रहा है सर, लेकिन आपने 1 बजे तिरंगे का अपमान किया है। नहीं सर, देखो इसमें थोड़ा सा क्या हुआ उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और हमारे देश का जो तिरंगा नहीं सर, ये तो पूरे वर्ल्ड में जो है ना इंडिया का जो 3 कलर से तिरंगा बना, इसको तो बहुत देशों ने लेके ना यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, लेकिन सर आपने तो इसका तिरंगे का अपमान किया पिरान कलिया शरीफ में। नहीं सर, देखिए इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और हमने जो यात्रा निकाली है थोड़ा उसकी वजह से। सर आप क्या है इस पार्टी में? अभी नहीं बताइए सर देखिए यात्रा निकालना और होता है, लेकिन झंडे का जो आरोहण है, ध्वजारोहण जो है उसका एक फिक्स टाइम होता है, लेकिन 12 बजे के बाद आप 1 बजे झंडा फहरा रहे हैं, ये तो देखिए इस तिरंगे का अपमान है सर। इसमें जो हमारी तिरंगा यात्रा निकली है, यात्रा से मतलब नहीं होता सर, ध्वजारोहण से मतलब होता है ना हमारा। ध्वजारोहण को अब देखो इसमें थोड़ी सी यही बात है कि रास्ते में जाम वाम के कारण हम थोड़ा इसमें लेट हो गए हैं। सर जाम नहीं होता, एक ही देखिए, अगर एक भी कार्यालय पे आपका आदमी होता ना तो एक ही आदमी झंडे का ध्वजारोहण कर देता, क्योंकि ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान है, संविधान का अपमान है सर इसमें तो गलती है, देखो क्या आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आज़ाद अली जी, उन्होंने ये कहा कि 1 बजे ध्वजारोहण कर दीजिए यात्रा के बाद, क्योंकि ध्वजारोहण के बाद में यात्रा आरंभ होती है। तो मैं हितेंद्र सैनी, आप देख रहे हैं समर DD न्यूज चैनल। 26 जनवरी सन 1950 को हमारा जो संविधान है वो इंडिया के अंदर लागू हुआ। हम आपको थोड़ा सा बता दें, 9 दिसंबर 1946 को जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन का आरंभ हुआ, लेकिन 26 नवंबर सन 1949 को जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ और 26 जनवरी सन 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के अंदर लागू हुआ। ये संविधान हमें जीने का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, लेकिन इसी कड़ी में हम देखने को है, ये मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाइए, ये कार्यालय उद्घाटन जन अधिकार पार्टी, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज़ाद अली जी। आज 1 बजे जो है झंडा आरोहण है,
लेकिन ध्वजारोहण का जो है एक टाइम होता है, एक फिक्स टाइम होता है कि इसकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता है, कुछ अधिकारी, उनका कहना है कि पहले हमने यात्रा निकाली, तिरंगा यात्रा निकाली, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, इस तिरंगे का 3 रंगों से बना हुआ है, लेकिन इसका तो मैं खुलेआम मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तिरंगे का सीधा सीधा जो है 1 बजे ध्वजारोहण हुआ और इसका अपमान है। क्योंकि हम इधर से निकल रहे थे, हमने देखा तो क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह देखना चाहिए था कि पहले यात्रा निकलती है, ध्वजारोहण होता है। इसी के साथ अपने सहयोगी के साथ यतेंद्र सैनी, पिरान कलियर शरीफ, धन्यवाद।